नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाई में। साथियों, चर्चा करते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने 5,670 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। तो राजस्थान में समस्त जो बेरोजगार हैं, 10वीं पास अभ्यर्थी हैं और भी हायर एजुकेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने 5670 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली। वाहन चालक के 58 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायिक अकादमी, रालसा, जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरणों व स्थायी लोक अदालतों में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के 5,670 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं हाई कोर्ट, रालसा व जिला न्यायालयों में वाहन चालक के 58 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर भर्ती होने का अभी भी इंतजार है। हाई कोर्ट प्रशासन ने 2021 में कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर भर्ती की थी, लेकिन उसके बाद भी भर्ती नहीं निकाली। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट प्रशासन ने 9 जनवरी 2025 को पूर्व में निकाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को निरस्त कर दिया था। अब वापस हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट, रालसा व जिला न्यायालय सहित अन्य जगहों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक को इन दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन व भर्ती प्रक्रिया की जानकारी राजस्थान हाई कोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदन पत्र 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक भरे जा सकेंगे, जबकि वाहन चालक सीधी भर्ती के आवेदन 18 जून से 7 जुलाई 2025 तक भरे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के जरिए ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट में लंबे समय से कनिष्ठ न्यायिक सहायक की भर्तियां नहीं होने से अफसरों को बाबूगरी करनी पड़ती है शीर्षक पर खबर प्रकाशित कर मुद्दा उठाया था। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन हरकत में आया। दरअसल हाईकोर्ट प्रशासन ने 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 के बीच 3,678 पदों के लिए ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके लिए लाखों अभ्यर्थियों ने तय शुल्क देकर आवेदन किया। भर्ती की परीक्षा जून 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन ज़्यादा आवेदन आने व कोविड के चलते भर्ती नहीं हो पाई और बाद में हाई कोर्ट ने इसे 9 जनवरी 2025 को रद्द कर दिया था। तो साथियों, ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा वाहन चालक सीधी भर्ती और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो अभी इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसका विस्तृत विज्ञापन आप www.scraj.nic पर देख सकते हैं। अब इस भर्ती के बारे में, विस्तृत विज्ञापन के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने ये भर्ती निकालते हुए विज्ञापन निकाला है। परीक्षा का जो नाम है वो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2025 जारी की है। भर्ती प्रक्रिया के नियम राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित। जो पदनाम है साथियों वो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद। इसमें परिवीक्षाधीन अवधि का जो वेतन है वो चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियम अनुसार 2 वर्ष की अवधि पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मानते हुए 12,400 रुपये फिक्स प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। परिवीक्षा का सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L01 होगा। पे स्केल 17,700 से 56,200 रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वो यथा संशोधित जो नियम है उनके दिशा निर्देशों को पढ़ें और ये दिशा निर्देश विभाग की जो वेबसाइट है www.scraj.nic पर उपलब्ध है, या
यथा समय उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना भर दी जाएगी तो उसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा और उसका जो आवेदन है वो विभाग के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा है वो दिनांक 27/6/2025 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 26/7/2025 शनिवार शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने का जो समय सीमा है वो दिनांक 27/6/2025 शुक्रवार दोपहर 1 बजे से दिनांक 27/7/2025 रविवार शाम 11:59 तक आप इसकी जो शुल्क है वो जमा करा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। ई मित्र कियोस्क, नागरिक सेवा केंद्र तथा नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप निर्धारित शुल्क जमा करा सकते हैं। परीक्षा का जो स्थान है, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखंड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो जिला मुख्यालयों के अलावा जो उपखंड है और तहसील मुख्यालय है वहां पर भी एग्जाम करवाई जा सकती है। परीक्षा की दिनांक व माह के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा का जो शुल्क रहने वाला है, जो आप आवेदन करेंगे, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी व अन्य राज्य के आवेदक हैं उनको फीस 650 रुपये जमा करानी है। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 550 रुपये है। राजस्थान राज्य के SC ST और भूतपूर्व सैनिक कोटे से जो हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और जो दिव्यांगजन हैं PH कैटेगरी है उनको आवेदन फीस से मुक्त रखा गया है। इम्पोर्टेंट चीज साथियों, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में उनके द्वारा पूर्व में अदा की गई परीक्षा शुल्क राशि के समान छूट, उनकी स्व प्रमाणित घोषणा एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा भरे गए विवरणों यथा पूर्व की आवेदन संख्या व संदत की गई फीस इत्यादि के आधार पर प्रदान की जाएगी। और यह स्पष्ट किया जाता है कि स्व प्रमाणित घोषणा में तथ्य के छिपाए जाने अथवा मिथ्या तथ्य प्रकट किए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को वर्तमान भर्ती परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु परीक्षा शुल्क शून्य रखा गया है, किंतु चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2019 के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर पूर्व में संदत परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो PDF है ये काफ़ी लंबी है, इसलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप जो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट है scraj.nic.in इस पर जाकर आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर लें और जो समस्त शर्तें और नियम हैं उनको आप पढ़ लें। इसमें अगर आपको ये PDF डाउनलोड करने में कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आपके अपने जो YouTube चैनल है उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल के लिंक को क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो उपयुक्त रिक्त पदों में भर्ती के पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन सूची पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की वर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50% की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों की वर्गवार आरक्षित सूची भी तैयार की जा सकेगी। सफल अभ्यर्थियों की राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में नियुक्ति हेतु अनुशंसा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार की जा सकेगी, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई
मेरिट के अधीन रहेगी। नियुक्ति के संबंध में समस्त अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होंगे। इसमें आगे साथियों जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको नियम अनुसार जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी ये सूची डाली गई है सारणी के अनुसार। जिसके पास इन गेम्स में से कोई भी सर्टिफिकेट होगा उनको नियम अनुसार उसमें छूट दी जाएगी। स्पोर्ट्स कोटे में उनको शामिल किया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित की रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु इंस्टीट्यूट वाइज अनुशंसा यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जाएगी, जो कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित कुल प्राप्त अंकों टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो ऑब्टेन करेंगे उसके आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अधीन रहेगी। अब साथियों बात करते हैं जो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो इसमें रहने वाली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी उत्तीर्ण होने चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको फिजिकल फिट होना जरूरी है। उसके लिए आपको फिजिकल फिट होने का चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो नेशनलिटी है उसमें आपको आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, भूटान का प्रजाजन हो। परंतु प्रवर्ग ख और ग से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया है। आयु सीमा की बात करते हैं। विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी 18 वर्ष से कम इसमें आयु है और 40 वर्ष से पहले जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। परंतु उल्लेखित ऊपरी सीमा को नियमानुसार जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग उनको शिथिलता प्रदान की जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि अभ्यर्थी ने जहां से विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण किया है, जहां से उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, वहां का जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा, जो अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा उनको सच चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दो करेक्टर सर्टिफिकेट जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो एवं उसके संबंधी ना हो। नियुक्ति के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई पुरुष महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिससे पहले कोई जीवित पत्नी हो, वो नियुक्ति के पात्र नहीं होगी। कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित के प्रयोज्य होने की तिथियों को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हो सेवा के नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान है किंतु पश्चातवर्ती किसी एक कल्प प्रसव से 1 से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जाएगा। साथियों जो परीक्षा की स्कीम रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। जो सिलेबस रहने वाला है, कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है। जो कि लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी और इंटरव्यू 15 अंक के होंगे। सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड के वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित विषयों के होंगे। सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां होंगी। आपको ये जो सिलेबस है उसके लिए एक अलग से वीडियो डालते हुए
संपूर्ण जो आपका सिलेबस है उसके बारे में अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक, प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक होंगे, जिनमें सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन और राजस्थान संस्कृति एवं बोलियों के लिए 25 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर जो किया जाएगा उसके लिए किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों वर्गवार के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब साथियों, मिनिमम जो SC ST दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक है उनको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34 अंक चाहिए और अन्य कैटेगरी है उनको 38 अंक प्राप्त करने होंगे। साथ ही जो साक्षात्कार होंगे उसमें जो लिखित और आपका इंटरव्यू है उन दोनों में मिलाकर SC ST भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों को न्यूनतम 40 अंक और सभी अन्य श्रेणियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रवेश पत्र आपको विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। वहां पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद में आप अपना प्रवेश पत्र डाल सकते हैं। आप अगर किसी राजस्थान राज्य के पंचायत समितियों, जिला परिषदों में कार्यरत हैं तो आप उसके लिए NOC सर्टिफिकेट आपको देना होगा और जो आंसर की जारी हो जाएगी तो अगर आपको उन पर आपत्ति देनी है तो प्रति प्रश्न आपको 100 रुपए का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र जिनके आधार पर वे किसी प्रकार का दावा करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता देय नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.scraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा। अब आपको परीक्षा में जो वंचित जो आपके प्रोहिबिटेड आइटम है वो नहीं लेके जाने हैं। साथ ही कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है वो इस PDF में दर्शाया गया है। परीक्षा में जो आपके बायोमेट्रिक जो आपकी जांच करने के लिए अधिकारी रहेंगे उनको आपको पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा। सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा। पेंशन नियमानुसार देय होगी। किसी अभ्यर्थी को शुल्क लेखक की आवश्यकता है तो 15 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पर परीक्षा संबंधी समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 0291 2888 एवं 2888 पर कार्यालय समय के दौरान आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.scraj.nic.in पर आप जाकर लगातार अवलोकन करें। भर्ती से संबंधित समस्त जो सूचनाएं हैं इसी वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी। उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को संबोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ईमेल से प्रेषित की गई प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र आदि पर विचार नहीं लिया जाएगा। जो पदों का वर्गीकरण है, राजस्थान हाई कोर्ट में कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, साथ ही जो जुडिशियल एकेडमी है जोधपुर वहाँ कितने पद खाली हैं, और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है जयपुर वहाँ पर कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, ये इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी में कितने पद खाली है वो इन संलग्न सूचियों में दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अनुसूचित क्षेत्र के वहाँ पर कौन सी जगह कितनी पोस्ट खाली है किस कैटेगरी की, वो सब इस PDF में दर्शाया गया है। साथ ही जो न्याय क्षेत्रवार और वर्गवार जो विवरण है उसकी सारणी भी उपलब्ध कराई गई है। आप PDF के माध्यम के थ्रू इसको देख सकते हैं। जो स्थायी लोक अदालत और तालुका विधिक सेवा है उनमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों का है वो विवरण भी आपको इन तालिकाओं में दिया गया है। आप श्रेणीवार किस जगह कितने पद खाली हैं वो इसमें देख सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे
आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइफ पर बने रहें ताकि नवीनतम और अद्यतन जानकारी जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन।